उपेंद्र कुशवाहा आज बड़ा बयान दिए हैं, वो भी दावा ठोके हैं कि राज्यसभा हम ही जाएंगे, पवन सिंह नहीं जाएंगे। हम न रहे तुम न रहे। उत्तर माझी परेशान है। उपेंद्र कुशवाहा बड़ी बैठक कर रहे हैं, आज मिलन समारोह किया, भव्य पूरा शक्ति प्रदर्शन पटना में दिखाया है। आप लोग कहाँ हैं? माझी जी कह रहे हैं 10% विधायक, 10% MLC दबा के कमीशन लो। आपके विधायक लोग भी ले रहे हैं क्या दबा के कमीशन? चाचा रो रहे हैं। हम किस चाचा का बात करें आप समझ गए होंगे। चिराग पासवान जी के चाचा पशुपति पारस जी के कह रहे हैं कि भतीजा है, मेरा बेटा बराबर है, प्यार करता हूं उससे, अपना ले। नीतीश जी इस्तीफा देंगे, अपने बेटे को अब CM बनाने जा रहे हैं। इसको लेकर रणनीति तय हो गई है, दिल्ली में बैठक हो गई है मोदी और अमित शाह। देखिए चिराग पासवान एक बार फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर लिए हैं। चिराग पासवान की ओर से ऐलान भी हो गया है और इसको लेकर चिराग पासवान अपने सबसे भरोसेमंद धुरंधर को मैदान में भी उतार दिए हैं। लेकिन सवाल बड़ा है, बड़ा इसलिए क्योंकि सीधा सीधा चिराग पासवान के जीजा जी ने जो बिहार में गुगली फेंकी है, वो गुगली बिहार में बवाल का कारण बन गया है। माझी पर हमला या धुरंधर जो उतारा गया उस पर तो हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, क्योंकि चर्चा इस वक्त चिराग पासवान के जीजा पर खूब हो रही है। तो सीधा हम जुड़ते हैं, मनीष जी हैं। मनीष जी, गुगली किसके ओर था? नहीं तो सीधा स्पष्ट है ना भाई। हम न रहे तुम न रहे। जिस स्थिति में हम थे, यानी हमारी पार्टी थी, उस स्थिति से आज हम जिस स्थिति में पहुंचे, हमारा ग्रोथ रेट क्या है? ग्रोथ रेट हमारा 200% से भी ज़्यादा है। आज हमारे पास 5 सांसद, 19 विधायक और हम एक मजबूत हिस्सेदार, सरकार के मजबूत हिस्सेदार के रूप में उभर के सामने आए। और जो लोग हमारे नेतृत्व पे कटाक्ष करते थे, जो लोग जो है व्यंग करते थे हमारी पार्टी को लेकर, आज वो किस स्थिति में है? आज भगवान की किस्मत से मैंने बच गए विपक्ष में बैठने लायक। विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं बचते। और आज जो स्थिति है, नेता नदारद हैं, नेता गायब हैं पिछले लंबे समय से। पता नहीं यूरोप के किस देश में क्रिसमस की छुट्टियां मनाने गए हैं। तो अब ये स्थिति है कि उनके विधायक गुप्त बैठक कर रहे हैं कि भाई चलो चलो अब लोजपा की ओर। जो बढ़ चला है कारवां, जो विकास की रफ्तार पकड़ चुका है चिराग पासवान जी के नेतृत्व में, तो अब उनके विधायक लोग भी गुप्त बैठक कर रहे हैं। गाहे बगाहे बात उभर के आ जा रही है कि भाई अब विधायक भी कंट्रोल में नहीं है। तो यह हमारे आदरणीय प्रभारी महोदय ने जो कहा, हम न रहे तुम न रहे, तो हम जो थे हमारी स्थिति में सुधार हुई और आपकी स्थिति में दिन प्रतिदिन गिरावट आ रही है। तो आप अपनी स्थिति का आकलन कीजिए माननीय नेता प्रतिपक्ष। इनका आरोप, इनका कटाक्ष माननीय नेता प्रतिपक्ष की ओर था। लेकिन हम एक पार्टी है बिहार में, वो इन दिनों काफ़ी नाराज़ है आप लोगों से भी और पूरे एनडीए खेमे से, लगातार एनडीए पर हमलावर है। तो ये क्यों ना माना जाए कि वो जो बयान आया हम न रहे तुम न रहे, उस हम के लिए है? नहीं देखिए, किसी को बहुत व्याकुल होने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। जो वर्तमान स्थिति है एनडीए सरकार का और जनता ने जो जनमत दिया है, जो जनादेश मिला है एनडीए को, उस स्थिति में किसी को बहुत व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ सामान्य तरीका से चल रहा है और जनता के अपेक्षाओं पे खरा उतरना ही हमारे लिए चुनौती है और एनडीए गठबंधन के सभी साथियों को मजबूती से इसके लिए प्रयास करना चाहिए। राज्यसभा सीट मिल रहा है ना, खुश तो हैं, फिर से गदगद है। 5 सांसद, 1 राज्यसभा सीट, 19 विधायक। अरे ये सब का कभी हमारी पार्टी फिक्र की है? लोजपा को कुछ मिले ना मिले, लेकिन हमारे लोगों को सम्मान मिले और हमारी पार्टी का जो एजेंडा है, जो हमारे नेता का विज़न है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो बिहारियों को पहले पायदान पर लाकर खड़ा करना हमारा एजेंडा है, हमारा मुख्य उद्देश्य है। राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा तो आते जाते रहते हैं। रीना पासवान जी जा रहे हैं ना राज्यसभा, माता जी जा रही है ना। अब कौन जाएंगे ये तो नेतृत्व को तय करना है। ये ना हम खबरें हैं जा रही है ना, अब नेतृत्व को तय करना है। जो भी जाएंगे उनको अग्रिम शुभकामना। मतलब मान रहे हैं कि 1 सीट तो आपको मिल गया है। उपेंद्र कुशवाहा आज बड़ा बयान दिए हैं, वो भी दावा ठोके हैं कि राज्यसभा हम ही जाएंगे, पवन सिंह नहीं जाएंगे। अब जिनको जाना है भाई वो तो खुद तय नहीं करेंगे, ये तो एनडीए का नेतृत्व तय करेगा ना कि इनको जाना है। इसीलिए इस विषय पे मेरा बोलना उचित नहीं है।
एनडीए में सब कुछ ठीक है सर? बार बार ये सवाल उठ रहा है, मांझी परेशान है, उपेंद्र कुशवाहा बड़ी बैठक कर रहे हैं, आज मिलन समारोह किया, भव्य पूरा शक्ति प्रदर्शन पटना में दिखाया है, आप लोग कहाँ हैं अभी? अरे कुछ नहीं, किसी की व्याकुलता से कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ सामान्य है। और जो स्थिति है अभी एनडीए की, इतनी मजबूत स्थिति में छटपटा के किसी को क्या मिलने वाला है? किसी को शक्ति प्रदर्शन की अब क्या औचित्य है, क्या आवश्यकता है? अभी तो जो जनता जनमत दी है, जनता जन आकांक्षाओं के अनुरूप हम लोगों को काम करना है, और यही हमारे लिए सबसे बड़ा विषय है, सबसे बड़ी चुनौती है। मांझी जी कह रहे हैं 10% विधायक, 10% एमएलसी दबा के कमीशन लो, आपके विधायक लोग भी ले रहे हैं क्या दबा के कमीशन? नहीं नहीं नहीं, हमारे नैतिक बल को कोई चुनौती नहीं दे सकता है, और ना ही हमारे पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने जो लकीर खींची है और जो उन्होंने नैतिकता का मापदंड स्थापित किया है, गरीबों के लिए काम करना हो, चाहे भारत में संचार क्रांति हो या इस्पात के लिए जो उन्होंने काम किया, रेल मंत्रालय में रहते हुए काम किया, सर्वांगीण विकास उनका नज़रिया रहा है। और पार्टी उसी एजेंडे पे चलते हुए विकास को प्रमुखता से रखते हुए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन पे काम कर रही है। हमारा तो घोषणा है कि बिहार में पलायन को रोकेंगे, बिहारियों को बिहार से बाहर जाने से हम रोकेंगे, और जब तक एक एक अंतिम बिहारी बिहार में वापस नहीं आ जाएं और दूसरे प्रदेश के लोग बिहार में रोजगार खोजने नहीं आ जाएं, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी अभी चुपचाप बैठी हुई है और आप लोग पूरा घोषणा कर दिए। नहीं, कौन सी चुनाव? विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं ना चिराग जी? तो विधानसभा चुनाव अब कहाँ चिराग जी लड़ेंगे? चिराग जी तो लड़ लिए, 243 पे लड़ लिए। वेस्ट बंगाल, असम, बिल्कुल बिल्कुल, जहां मौका मिलेगा और जहां हमारे नेतृत्व का फैसला होगा, हमारे गठबंधन के साथियों का फैसला होगा। देखिए, महाराष्ट्र में भी चुनाव थी तो वहां भी चिराग पासवान जी की तस्वीरों का उपयोग किया गया, झारखंड में भी चुनाव थे तो वहाँ भी हम मुख्य सहयोगी के रूप में रहें। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के सभी कोने में चिराग पासवान जी की प्रासंगिकता है और लोजपा को मजबूती से हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए। बिहार में चुनाव हुआ तो अरुण भारती जी को मैदान में उतारा गया, कद्दावर नेता को, पूरा एकदम सबसे अच्छा स्ट्राइक रन रेट रहा तो आपका रहा। अब राजेश वर्मा को उतारा जा रहा है असम और वेस्ट बंगाल में। अभी तो यंगस्टर्स का जमाना है ना, अभी तो युवा क्रांति का दौर है। तो आदरणीय राजेश वर्मा जी पूरी मजबूती से असम और बंगाल में, पार्टी पहले से भी वहाँ पार्टी की इकाई है, उसे और मजबूत करेंगे और बेहतर परिणाम आपको दिखाई पड़ेगा। अरुण भारती से बेहतर कर पाएंगे या अरुण भारती से ठीक ठाक? नहीं, सब लोगों का प्रयास बेहतर है। आदरणीय अरुण भारती जी ने भी जो किया वो काबिले तारीफ है। झारखंड में 1 सीट मिली, उसको जीत के आए। तो अब संगठन के सब लोगों का प्रयास है कि हिंदुस्तान में जो प्रासंगिकता हमारे नेता का है और जो युवाओं में के बीच उनकी लोकप्रियता है, तो उसका लाभ पार्टी को मिले और पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए सब लोग अपने स्तर से बेहतर प्रयास कर रहे हैं। चाचा रो रहे हैं, हम किस चाचा का बात करें आप समझ गए होंगे। चिराग पासवान जी के चाचा पशुपति पारस जी के, कह रहे हैं कि भतीजा है, मेरा बेटा बराबर है, प्यार करता हूँ उससे, अपना ले। नहीं, जो आदरणीय चिराग पासवान जी के लिए तो पूरा बिहार परिवार है और चाचा हैं, चाचा का सम्मान है। अगर उनको पार्टी ज्वाइन करना है तो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मिल के बात करके या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिल के बात करके उन्हें आवेदन देना चाहिए ज्वाइन करने के लिए। हमारे यहाँ तो प्रतिदिन ज्वाइनिंग चल रहा है, लोग आ रहे हैं, लेकिन उन्हें एक सक्षम प्राधिकार के समक्ष अपना आवेदन देना चाहिए। मीडिया के समक्ष रोने की आवश्यकता क्या है? चाचा हैं, चाचा का सब लोग सम्मान करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेके एक आम कार्यकर्ता, आज तक सब लोग, हमारे पार्टी के लोगों ने किसी का अनादर नहीं किया है। मुझे लगता है कि अगर वो जाएंगे अपना आवेदन लेके तो उन्हें भी सम्मान मिलेगा, उनका भी आदर किया जाएगा। जी, आखिरी सवाल आपसे रहेगा, अरुण भारती जी का जो पोस्ट आया, इसका 2 मायने बिहार में निकाले जा रहे हैं। एक मायने तो आपकी पार्टी में कुछ ठीक नहीं है क्योंकि अरुण भारती जी को यहाँ पे पदभार दिया गया था, उसके बाद राजेश वर्मा को दे दिया गया। तो ये क्यों ना माना जाए कि चिराग पासवान और अरुण भारती के बीच में खटास आ गया है? अरे ये सब सोचने का भी कोई परिकल्पना से बाहर की बात है। मैंने, हम लोग देहाती कहावत है कि बूट के 2 दाल, एक चने में 2 दाल होते हैं। तो चिराग पासवान जी और अरुण भारती जी दोनों एक चने के 2 दाल हैं। दोनों में कहाँ कोई डिफरेंस का सवाल है भाई? ये तो एकदम बेतुका सवाल है आपका।
दोनों ये दो जिस्म एक जान है और दोनों एक साथ हैं, कहीं कोई इस प्रकार की चर्चा होने की आवश्यकता भी नहीं है। आखिरी सवाल रहेगा, उपेंद्र कुशवाहा मांझी जी अगर एनडीए से बाहर जाते हैं, क्योंकि जो लग रहा है अगर राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा तो जाएंगे, मोर्चा दोनों खोल के रखे हैं, सब ठीक है आपकी पार्टी में? नहीं, सब लोग ठीक हैं, कोई कहीं जाने वाले नहीं हैं। अगर कोई मनसा भी इस प्रकार का रखता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सीएम कौन होगा? नीतीश जी के बारे में खबर निकल रहा है कि नीतीश जी इस्तीफा देंगे, अपने बेटे को अब सीएम बनाने जा रहे हैं। इसको लेकर रणनीति तय हो गई है, दिल्ली में बैठक हो गई है मोदी और अमित शाह से। अगर ये होना होता तो चुनाव परिणाम के तुरंत बाद ही हो गया होता। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, रहेंगे, और जब तक उनकी इच्छा है, जब तक जनता का जनादेश है, वो बने रहेंगे। मनीष जी थे, तमाम बातों पर अपनी पार्टी की बातों को रख रहे थे। जिस तरीके से इस वक्त बिहार में अरुण भारती जी ने जो पोस्ट किया उसको लेकर बवाल है। एक तरफ कहना है कि नेता प्रतिपक्ष के लिए था, लेकिन तमाम जो खबरें आ रही है कि ये सीधा हम पार्टी यानी कि जीतन राम मांझी के लिए लिखा गया था। ऐसे में बवाल इस वक्त और देखने को मिलेगा। जैसे जैसे असम और बंगाल की चुनाव जो है वो नज़दीक आएगी, वैसे वैसे चिराग पासवान अपना दमखम जो है और दिखाएंगे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज़ के साथ, दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।